जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। दोस्तों आप लोग के एक नोटिस वायरल हो रहा है। चूँकि दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा ये भेजा गया नोटिस है। उन्होंने भेजा कि सर ये नोटिस हम एक चैनल पे देखे हैं, क्या ये नोटिस सही है या गलत है। इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ों हम बात करने वाले हैं। चूँकि दोस्तों हमने इसके पहले वीडियो बनाकर इसका शॉर्ट यानी दोस्तों आधा नोटिस दिखाया था, लेकिन अब आज हमारे पास दोस्तों फुल नोटिस आ चुका है। लेकिन इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें बताया गया है, इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें गलती हुआ है, ये भी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। चूँकि दोस्तों फुल नोटिस जब आया है तब दोस्तों हमने ये चीज़ें गौर किया है, ये चीज़ें कन्फर्म किया है कि ये नोटिस सही है या गलत है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में बताएंगे, यानी दोस्तों डॉक्यूमेंट आप लोग को सेंटर पे क्या क्या चेक किया जा सकता है। और दोस्तों आप लोग को मेडिकल सेंटर आप लोग को कहाँ रहने वाला है। चूँकि दोस्तों काफ़ी चैनल के द्वारा दोस्तों ये भी चीज़ें बताया जा रहा है कि आप लोग का सेंटर का लिस्ट जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो दोस्तों वहाँ कोई भी अपडेट अभी जारी ही नहीं हुआ है। तो कैसी ये आप कह सकते हैं कि आप लोग का सेंटर का लिस्ट जारी हो चुका है। हाँ, ये चीज़ एक चीज़ हम भी कहेंगे कि जो 2023 वाली भर्ती के सेंटर लिस्ट जो जारी हुआ था उसी सेंटर पे आप लोगों का मेडिकल होगा। रही बात दोस्तों कि अगर मान लीजिए उस नोटिस में जो सेंटर का लिस्ट का दोस्तों जो नोटिस दिखा रहा है वो उसको बोलिए कि फुल नोटिस दिखाया है, तब उसको पता चलेगा कि फुल नोटिस कहाँ से हम लाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ 2023 की जगह ही 2025 हम ऐसे चेंज कर दें और नोटिस में सारी चीज़ें वही चीज़ें हम बताएं तो दोस्तों इसका कोई मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता है। अब मान लीजिए 2023 के नोटिस है, सेंटर नोटिस है 2023 के, अब 2025 में वो सेंटर नोटिस अगर हम दिखाएँ कि अभी नोटिस वगैरह जारी हुआ ही नहीं है। चूँकि इतना तो आप अनपढ़ हैं कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई भी अपडेट आता है तो आप चेक जरूर करते होंगे, या चाहे चेक आप कर भी लिए होंगे। लेकिन दोस्तों आप ये खुद समझिए कि 2023 वाली नोटिस को अगर 2025 में हम दिखा कि 2023 के नोटिस 2025 में दिखा रहा है और ऑफिशियली वेबसाइट पे हम जा रहे हैं तो नोटिस कोई अपडेट ही नहीं है, ये दिखा रहा है हमको नोटिस, तो खुद हम पागल बन जाएंगे। इसके वजह से दोस्तों आप लोग को एक चीज़ समझिएगा कि मान लीजिए 2023 की नोटिस के 2025 हम लिख कर अगर दिखाएंगे तो दोस्तों हम खुद काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि जो निगेटिव अगर गलत कमेंट करेंगे। बट दोस्तों ऐसा हमको क्यों करना है? अब मान लीजिए अब दूसरे चैनल के द्वारा चाहे किसी भी चैनल के द्वारा, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी चैनल के द्वारा अगर दोस्तों ऐसा काम किया जा रहा है तो दोस्तों हम प्लीज़ हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि ऐसा ना करें। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑफिशियली वेबसाइट पर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। अगर वहाँ अपडेट आया है तब बच्चों को बताएं, वैसे न बताएं। चूँकि हाथ जोड़ के आपका रिक्वेस्ट है, अगर वो ऑफिशियली अपडेट आ रहा है तब ये चीज़ें आप लोग को बताना है। अगर वो ऑफिशियली अपडेट नहीं आ रहा है तो दोस्तों बच्चों को भ्रमित क्यों करना है, क्यों उसका टाइम ख़राब करना है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना बेहद ज़रूरी है। और रही बात दोस्तों मेडिकल डेट क्या रहने वाला है, आगे हम आप लोग को बताएंगे। और नोटिस दोस्तों जो वायरल हो रहा है इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें आप लोग को बताया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर नोटिस देखिए, इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें बताया गया है। तो दोस्तों इस नोटिस में ये चीज़ें बताया गया है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आप लोग को मेडिकल होगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी दोस्तों 1 तारीख से लेकर दोस्तों 7 तारीख के बीच में आप लोगों को मेडिकल कंडक्ट कराने की दोस्तों इस नोटिस में आप लोग को बताया गया है। और रही बात दोस्तों कि मान लीजिए 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका जब मेडिकल कंडक्ट होगा या नहीं होगा आगे तो हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों ये इसमें ये चीज़ बताया गया, इसमें ये भी चीज़ बताया गया कि 60 सेंटरों पर आप लोग का मेडिकल होगा। अब मान लीजिए मेडिकल लिस्ट जो है वो 2023 का है, 2023 का नोटिस है। अब उसको हम एडिट करके 2025 लिख कर अगर हम दिखाएँ तो दोस्तों सेंटर तो वही रहेगा, सेंटर में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, सेंटर आप लोग का वही रहेगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, सेंटर आप लोग का वही रहेगा। जो 2023 वाली भर्ती में जहां आप लोग का मेडिकल कंडक्ट कराया गया वहीं आप लोग का उसी सेंटर पे आप लोग का मेडिकल होगा। रही बात दोस्तों कि ये इस नोटिस के, तो दोस्तों जो भी ये चीज़ें बताया, जो भी लोग ये चीज़ें बता रहे हैं तो सबसे पहले उनसे ये कहिए कि हमको फुल सेंटर का नोटिस दिखाइए, तब हम मानेंगे कि हाँ सेंटर का नोटिस जारी हो चुका है। हमने खुद ऑफिशियली वेबसाइट पर चेक किया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर सेंटर का अभी नोटिस वगैरह कुछ भी जारी नहीं हुआ है, तब कैसे ये चीज़ें मान सकते हैं। और रही बात दोस्तों कि आप लोग को इस नोटिस में ये भी एक चीज़ ये भी बताया जा रहा है कि दोस्तों 100 से 150 बच्चों को पर डे आप लोग को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि पर डे आप लोग को 100 से 150 बच्चों को पर डे मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये चीज़ तो आगे हम ये चीज़ें क्लियर करेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें ये 3 चीज़ें दोस्तों बताया गया है। लेकिन रही बात कि दोस्तों इसमें ये चीज़ एक चीज़ समझिएगा कि दोस्तों इस नोटिस में ना ही आप लोग को सिग्नेचर ना ही मोहर है, कुछ भी नहीं है, मोहर और सिग्नेचर कुछ भी नहीं है। और रही बात दोस्तों कि इसमें एक चीज़ ये भी है कि दोस्तों जो भी चीज़ें इसमें आप लोग को बताया जा रहा है तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एसएससी क्या करती है, अगर कुछ भी चीज़ें एसएससी जारी करती है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को अगर मान लीजिए मेडिकल का नोटिस जारी करती है तो दोस्तों उसमें ये
डेट भी कंफर्म कर देती है। उस जब भी नोटिस जारी करती है मेडिकल से रिलेटेड तो दोस्तों उसमें डेट कंफर्म कर देती है कि इस डेट से आप लोग का मेडिकल होगा। लेकिन दोस्तों इस नोटिस में ये बताया गया है कि एक हफ्ते यानी दोस्तों नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में आप लोग का मेडिकल होगा। ये कोई मतलब है? मान लीजिए नवंबर के फर्स्ट सप्ताह में, तो दोस्तों ये तो हो गया एक्सेप्टेड। यानी दोस्तों एक्सेप्टेड तो एसएससी बताएगी नहीं कितने दिन के अंदर में आप लोग का मेडिकल ले लेंगे, एक्सेप्टेड तो बताएगी नहीं। ले रही बात दोस्तों कि जो ये इसमें नोटिस में बताया गया है एक्सेप्टेड, यानी दोस्तों नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी उसमें ये बताया गया नवंबर के फर्स्ट वीक में, यानी 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में कभी भी। अब मान लीजिए एसएससी ऐसा थोड़ी करेगी, एसएससी जो भी मेडिकल का नोटिस जारी करेगी तो डायरेक्ट वो डेट डालकर और दोस्तों नोटिस जारी करेगी। ये एक गलती तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख लिए होंगे। और रही बात दोस्तों कि इसमें ये भी चीज़ बताया गया है कि 60 सेंटरों पे आप लोग का फिजिकल होगा। तो दोस्तों मान लीजिए 2023 में भर्ती में जितने भी सेंटर पे आप लोग का फिजिकल हुआ उतना ही सेंटर पे आप लोग का फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये नोटिस आप लोग को देखा जाए तो दोस्तों बिल्कुल गलत तरीके से दोस्तों गलत है ये नोटिस, इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। सेंटर 2023 का सेंटर जो लिस्ट है वो 2023 का ही है, वो 2025 दोस्तों आप लोग को करके आप लोग को बताया जा रहा है। बट दोस्तों कोई भी चीज़ है मान लीजिए जिस पे आप विश्वास करते हैं, जिस पे आप लोग को ट्रस्ट है, उसी का दोस्तों चैनल को फॉलो करते होंगे। बट दोस्तों हमारा जो था हमने आप लोग को चीज़ें क्लियर कर दिया। और भी दोस्तों चैनलों पे आप देखे होंगे तो दोस्तों सेंटर लिस्ट आप लोग को 2023 का ही दोस्तों आप लोग को बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 2023 में जो भी सेंटर बना था उसी सेंटर पर आप लोग का फिजिकल होगा, इसलिए 2023 का ही दोस्तों आप लोग को ये सेंटर लिस्ट दिखाकर आप लोग को बताया जा रहा है। अब रही बात डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या चीज़ आप लोग को चेक किया जाएगा, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को 10th और 12th की मार्कशीट। अब मान लीजिए कुछ राज्यों में सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होता है, तो दोस्तों अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट आप लोग को ये चीज़ें लेकर जाना है। बाकी एक आईडी प्रूफ में जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। अगर इन सभी आईडी प्रूफ में के रूप में आपके पास है कुछ भी तो दोस्तों आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं। बाकी दोस्तों सेंटर पर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रही बात डोमिसाइल, यानी दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे बोला जाता है, जैसे कि आप कहाँ के निवासी हैं, ये आप लोग को ये सर्टिफिकेट का मतलब ये हुआ कि आप कहाँ के निवासी हैं। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। बाकी आप लोग मूल निवास प्रमाण पत्र दोस्तों बनवा लेना है। रही बात दोस्तों की कास्ट सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये दोस्तों जो भर्ती निकली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। मान लीजिए भारत सरकार द्वारा दोस्तों आप लोग की भर्ती निकली है, तो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जो इंग्लिश में आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वही कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग को लेकर जाना है। बाकी एक्स सर्विसमैन, जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो, चाहे दोस्तों लो लेवल सफाई में हो या दोस्तों आप एसआई हो, चाहे दरोगा, चाहे जो कुछ भी हो, आप जो टीचर हो, जो कुछ भी अगर एक सर्विस मैन है यानी कोई भी सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो दोस्तों आप लोग को आरक्षण मिलेगा। तो उसका भी आप सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हो चाहे ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट हो, वो सर्टिफिकेट आप लेकर जाएंगे तो वहाँ आप लोग को आरक्षण मिलेगा यानी छूट मिलेगा। एनसीसी, अब काफ़ी दोस्त एनसीसी भी किए हुए हैं, काफ़ी दोस्त एनसीसी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों एनसीसी में आप लोग को जो भी सी ग्रेड में आता है, जो सी ग्रेड तक दोस्तों क्वालिफाई कर लिए हैं, तो उनको दोस्तों 5% 10% छूट भी आप लोग को देखने को आगे मिलेगा। बाकी फ़ोटो, उसके बाद दोस्तों पीसीसी यानी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके थाने से बनता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों वो भी बनवा लीजिएगा। बाकी यही सब डॉक्यूमेंट आप लोग को चेक होगा। जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था हमने आप लोग को क्लियर कर दिया। अब रही बात दोस्तों कि आप लोग का मेडिकल होगा कब, चूँकि दोस्तों मान लीजिए जो भी नोटिस में था हमने आप लोग को बता दिया। ये नोटिस दोस्तों बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जब एसएससी जारी करती थी दोस्तों उसके वेबसाइट पर नोटिस देखने को मिलता है, लेकिन एसएससी जारी नहीं किए थे उसके वेबसाइट पर कहाँ देखने को मिलेगा। और रही बात कि मेडिकल कब तक होगा, तो दोस्तों 2023 की भर्ती के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। 2023 में दोस्तों आप लोग को फिजिकल का जो रिजल्ट जारी हुआ था, फिजिकल का जो रिजल्ट जारी हुआ था वो दोस्तों 25 दिन बाद आप लोग का फिजिकल का रिजल्ट जारी हुआ था। सेम डे पे दोस्तों आप लोग को इस बार भी 25 दिन बाद आप लोग का फिजिकल का रिजल्ट आया है। ये चीज़ें क्लियर है 2025 में। और रही बात दोस्तों कि मेडिकल 2023 में दोस्तों जो मेडिकल हुआ था वो दोस्तों ठीक 1 महीना बाद आप लोग का मेडिकल हुआ था 2023 में। तो दोस्तों ठीक 1 महीना बाद आप लोग को मान लीजिए 25 दिन बाद आप लोग को फिजिकल का रिजल्ट हुआ और ठीक 1 महीना बाद उसका मेडिकल हुआ। तो दोस्तों अब मान लीजिए रिजल्ट आप लोग को जब भी जारी हुआ, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए 13 या 14 में आप लोग का रिजल्ट जारी हुआ है, 16 तारीख हो गया, 13-14 में आप लोग का रिजल्ट जारी हुआ है, उसके ठीक 30 दिन बाद आप लोग का क्या होगा, तो मेडिकल होगा। यानी दोस्तों नवंबर में आप लोग को कम से कम 14 या 15 तारीख तक आप लोग का मेडिकल का आप लोग का अपडेट आप लोग को एसएससी के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे आप लोग को देखने को मिलेगा 14 या 15 नवंबर तक। तो ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। बाकी दोस्तों नोटिस तो हम वैसे कभी वायरल करते नहीं हैं, बट दोस्तों अगर मान लीजिए ये नोटिस हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा भेजा गया था इसलिए हम आप लोग को दिखा दिया। तो दोस्तों यही था छोटा सा अपडेट जो हम तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।